सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम मार्च 2025 का फोर्थ सेशन करने जा रहे हैं। तो चलिए आज मार्च 2025 के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाल ही में खबरों में रहा ह्यूगो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का नाम क्या है आपका? ह्यूगो। किस देश में स्थित है? क्लियर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्वाटेमाला। ऑप्शन डी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इस सम्मेलन का जो उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिएगा इसके बारे में, इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने किया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अटुकल पोंगाला का आयोजन कहाँ हुआ है? तो देखिए अटुकल पोंगाला, पोंगल से पोंगाला, ये पता है आपका। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका केरल। आंसर हो जाएगा आपका क्या ऑप्शन बी। क्लियर है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देखिएगा। इसे 2009 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था, क्योंकि यह एक दिन में महिलाओं की सबसे बड़ी धार्मिक सभा थी। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। हाल ही में किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? पुरस्कार का नाम क्या है? गोल्ड मरकरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका दलाई लामा। ऑप्शन ए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। मार्च 2025 में स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी रामास्वामी का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव कब लाया गया था? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा 1993। ऑप्शन बी। तो महाभियोग का जो प्रस्ताव लाया गया था 1993 में। क्लियर है ये बात। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लीजिएगा। न्यायमूर्ति वी रामास्वामी का निधन 8 मार्च 2025 को चेन्नई स्थित उनके आवास पर हुआ। न्यायमूर्ति वी रामास्वामी 1989 से 1994 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे। ठीक है। वह स्वतंत्र भारत के पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई थी। क्लियर है ये बात। तो सन याद रखना है आपका 1993। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बन गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या चीन। क्लियर है बात। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। चीन को हमने पीछे छोड़ दिया। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देखिएगा। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। भारत का सड़क नेटवर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बन गया। पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के जुरोंग रोवर द्वारा प्राचीन मंगल ग्रह के समुद्र तटों के साक्ष्य का पता लगाया गया है? तो ये जो आपका जो रोंग रोवर है आपका चाइना का है, चीन। तो आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन सी। क्लियर है ये बात। चलिएगा अब इसके बारे में देख लीजिए। तियानवेन-1 चीन का मंगल मिशन है, इसका हिस्सा जुरोंग रोवर था। ठीक है। तो मंगल की चंद्रमा, मंगल के जो चंद्रमा बोलने गला उपग्रह कौन कौन से हैं? दो ही हैं आपके, ओबोस और डीमोस। ठीक है।
वर्तमान में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश है? ठीक है, तो ये है आपका भारत, ऑप्शन सी। तो इसकी डिटेल देखिएगा। वर्तमान में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश है। ठीक है, 2025 की शुरुआत में भारत ने चीन और अमेरिका के बाद यह स्थान हासिल किया है। भारत में मेट्रो नेटवर्क 1000 किलोमीटर को पार कर गया है। क्लियर है? कितना? 1000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश संघीय कॉरपोरेशन संगठन SCO 26-27 रक्षा बैठक की मेजबानी करेगा? क्लियर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है चाइना, चीन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस बैंक ने प्रवाह और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी। क्लियर है ये बात? तो चलिए देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन, यूके स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार RBI की सफल डिजिटल पहलों, प्रवाह और सारथी के प्रभावी कार्यान्वयन को मान्यता देता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्या बोल रहा आपसे अब? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 कब मनाया गया? ठीक है, तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को, ऑप्शन डी। तो इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो थीम क्या है आपका? देखिएगा, न्याय संगत परिवर्तन के लिए सतत जीवन शैली। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? हाल ही में किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो करेक्ट आंसर है आपका झारखंड, ऑप्शन बी। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लीजिएगा। हॉकी झारखंड ने फाइनल में गत चैंपियन हरियाणा को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीत ली। ठीक है, फाइनल मैच 12 मार्च 2025 को हरियाणा के पंचकूला में स्थित ताऊ देवी लाल कॉम्प्लेक्स में खेला गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? हाल ही में किस ग्रह को 128 नए चंद्रमा मिले? चंद्रमा बोलने के लिए उपग्रह, ठीक है, जिससे कुल चंद्रमाओं की संख्या 274 हुई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका शनि। क्लियर है? और शनि क्या है? सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह है आपका। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी। हॉकी इंडिया पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किससे मिला है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सविता पुनिया, ऑप्शन बी। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देखिएगा। तो क्या कह रहा है आपसे? भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अनुभवी भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पुनिया ने 7वें हॉकी इंडिया के क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। तो हरमनप्रीत सिंह, जिसे किस नाम से जाना जाता है? सरपंच के नाम से। क्लियर है बात?
हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत हॉकी इंडिया ने 2014 में की थी। ठीक है, हॉकी इंडिया 2009 में इसका गठन हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 14वीं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो पहले स्थान पर कौन है? बुर्किना फासो पहले स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान दूसरे सबसे अधिक प्रभावित देश है। क्लियर है? पहले में कौन है? बुर्किना फासो और दूसरे में पाकिस्तान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? किस अंतरिक्ष एजेंसी के क्रू 9 मिशन द्वारा 18 मार्च 2025 को 9 माह की अंतरिक्ष यात्रा के बाद बुच विल्मोर सुनीता विलियम्स को लेकर पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका स्पेस एक्स, ऑप्शन बी। तो स्पेस एक्स के बारे में देखिएगा। स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन द्वारा 18 मार्च 2025 को 9 माह की अंतरिक्ष यात्रा के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से बुच विल्मोर सुनीता विलियम्स सहित 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस टीवी चैनल ने हॉकी को देश भर में बढ़ावा देने और प्रसारित करने के लिए हॉकी इंडिया जमन लाल शर्मा पुरस्कार 2024 जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसार भारती, ऑप्शन ए। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देखिएगा। प्रसार भारती को 7वें हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार में हॉकी को देश भर में बढ़ावा देने और प्रसारित करने के लिए हॉकी इंडिया जमन लाल शर्मा पुरस्कार मिला। क्लियर है? फिर इसके बाद 1975 विश्व कप जीतने वाली टीम को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 50 लाख रुपए नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 में कितने पदकों के साथ भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 134 पदक, ऑप्शन ए। तो इसकी जानकारी देखिएगा। भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में अपना दबदबा कायम रखते हुए 45 स्वर्ण, 40 रजत और 49 कांस्य सहित 134 पदक जीते। यह आयोजन भारत के नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया है? तो आंसर है इसका डॉक्टर देवेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी। तो इनके बारे में देखिए। लोकसभा में पहली बार पहुंचने पर वे 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय भूतल परिवहन राज्य मंत्री बने थे। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? इंटरनेशनल मास्टर लीग T20 2025 में कौन सी टीम चैंपियन बनी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका इंडिया मास्टर्स। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर की अगुवाई वाली इंडिया मास्टर्स ने रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में ब्रायन लारा की वेस्ट इंडीज मास्टर्स को 6 विकेट से हराकर पहला इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 खिताब जीता। ठीक है। तो प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार अंबाती
टाइटू को मिला। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेल में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 पदक, ऑप्शन सी। तो इसके बारे में जानकारी देखिए, भारतीय एथलीटों ने इटली की ट्यूरिन में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में 8 स्वर्ण, 18 रजत और 7 कांस्य सहित 33 पदकों के साथ अपने उल्लेखनीय अभियान का समापन किया। यह विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों का 12वां संस्करण था, जो 8 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद हो रहा था। क्लियर है? तो चलिए आज हमने मार्च 2025 का कोर्स सेशन कंप्लीट किया। इसे अच्छे से पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए सेशन कैसा था। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।